स्टेट लैंड, घासचराई लैंड और रोशनी लैंड के हवाले से जो है एक ब्रेकिंग अपडेट आप तक पहुंचाना चाहेंगे। आपको बता दूं कि बीजेपी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा जी जो है एलजी से मुलाकात करके आए हैं और क्या कहा है एलजी ने इस ड्राइव के बारे में वो मुसलसल जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले शुक्रिया जावेद साहब, जिस हुक्मनामे की आप बात कर रहे हैं मैं थोड़ा सा आपको इसकी हिस्ट्री में लेना चाहूंगा। जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो दो शब्द इनके बहुत फेमस हुए थे, शायद आपको याद हो, न खाऊंगा न खाने दूंगा। न्याय और पारदर्शिता, जस्टिस एंड ट्रांसपेरेंसी, इसके लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो रोशनी की जो जमीन यहाँ पे बहुत एक कंस्पायरेसी के तहत, बहुत एक षड्यंत्र के तहत लोगों में बांटी गई। वो एक षड्यंत्र था, बड़ी बड़े वो मछलियों को वो जमीनें देनी थी, तो वो रोशनी की स्कीम लाके, एक्ट लाके लोगों को ज़मीन दी गई। उसके लिए यहाँ के प्रशासन ने स्टेप उठाया और रोशनी ज़मीन को रिट्रीव करने के लिए ऑर्डर निकाले। अभी मुझे लगता है कि वो ज़ेर गौर है कहीं कोर्ट में। इस वक्त कोर्ट की लड़ाई चल रही है। जहाँ तक स्टेट लैंड और काचराई की बात आ रही है, जिसे हम ग्रेजिंग के लिए बोलते हैं, उसमें भी यहाँ पे चाहे पॉलिटिशियंस थे, चाहे ब्यूरोक्रेट्स थे, चाहे बिजनेसमैन थे, जिन्हें हम कहेंगे इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स, उन्होंने सैकड़ों कनाल, हज़ारों कनाल ज़मीन ली, उसकी खरीद फरोख्त की, उस पर बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस बनाए। तो क्या न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए? क्या न्याय और पारदर्शिता का नारा इस वक्त इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए? उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रख के जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने ये जो स्टेट लैंड है, काचराई लैंड है, इसको रिट्रीव करने के लिए ऑर्डर निकाले। एक बात में यहाँ पे जावेद साहब, जो मुझे लगता है कि अगला सवाल आपका होगा, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक बात को स्पष्ट किया है कि जितने भी छोटे लोग हैं उनको किसी भी कीमत पे तंग नहीं किया जाएगा। वो एक सेट पैरामीटर एक होगा, एक क्राइटेरिया फिक्स करेंगे वो कि भाई 2 मरला, 4 मरला, 10 मरला, 15 मरला, जितने भी वो वैसे लोग हैं जिन्होंने रेजिडेंशियल एकोमोडेशन बनाई है उनको बिल्कुल तंग नहीं किया जाएगा। इसके लिए मैं भी ऑनरेबल एलजी साहब से मिला और उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया कि भाई छोटे लोगों को जिन्होंने रेजिडेंशियल हाउसेस बनाए हैं 2 मरला, 10 मरले पे, उनको बिल्कुल भी नहीं तंग किया जाएगा। हाँ, मैंने ये डिमांड की थी कि वंस फॉर ऑल इस इशू को ख़त्म करें, कुछ माइनर सी, मीगर सी कोई फीस रख के इसको एक बार रजिस्ट्रेशन कर दी। और उनने आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में जितने भी ऐसे रेजिडेंशियल एकोमोडेशंस गरीब लोगों की हैं, छोटे छोटे लोगों की है, इनको एक नॉमिनल फीस लेके एक ही बार इनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी। और आने वाले दिनों में देखेंगे ये ऑर्डर निकलेगा, क्योंकि एलजी साहब ने भी खुद माना है, उन्होंने अनाउंस भी किया। लेकिन क्या बड़ी बड़ी मछलियों को, कल आपने नहीं देखा, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत बड़े लीडर ने 150 कनाल ज़मीन अपने नाम पे कर ली थी, आर्मी को रेंट पे दी थी और पिछले 20-22 वर्षों से रेंट खा रहा था। क्या उससे वो ज़मीन नहीं छीननी चाहिए? जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इन्होंने बिजनेसेस के लिए, जिसे हम कमर्शियल पर्पज़ के लिए कहेंगे, लैंड ली हुई थी, उन्हें रिट्रीव कर रहे हैं। ये कोई हुक्मनामा उस प्रकार का नहीं है, ये न्याय का एक स्टेप है, न्याय की तरफ एक कदम है जो न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि ये जो स्टेट लैंड है ये लोगों की लैंड है, इसमें कहीं पार्क बनना चाहिए, कोई प्ले फील्ड बनना चाहिए, कोई लोगों की फैसिलिटी के लिए, सुविधाओं के लिए कोई ऐसा सेंटर बनना चाहिए, उसके लिए तो ज़मीन है ही नहीं, क्योंकि वो बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों ने खा ली है, अपने नाम पे कर ली है। मैं कहता हूं कि इससे भी बड़ी सख्ती से पीला पंजा चलना चाहिए और बिल्कुल भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ साथ जो डिसीजन ऑनरेबल एलजी साहब ने लिया है उसे कहीं ब्लैक एंड वाइट में यहाँ की सरकार फटाफट लाए, ऑर्डर निकाले, 2 मरला, 10 मरला, 15 मरला, जो भी रेजिडेंशियल एकोमोडेशन के लिए गरीबों के लिए छूट दिए उसके लिए निकाले और एक नॉमिनल फीस लेके एक रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये कोई उस प्रकार का हुक्मनामा नहीं है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और बड़ी सख्ती से इसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। खैर, जिस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बहुत ज़्यादा लोग परेशान है। कहा जा रहा है पहले ये कमर्शियल प्लेसेस पे, उसके बाद रेजिडेंशियल प्लेसेस पे जो है प्रॉपर्टी टैक्स लागू होगा। तो आपको नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर के रहने वालों पे अगर इस तरीके के हुक्मनामे, इस तरीके से ऑर्डर नाफिज किए जाएंगे तो वो जम्मू कश्मीर की आवाम परेशान होगी? देखिए, विशेषकर कश्मीर में एक कल्चर बना था जी, प्रॉपर्टी टैक्स दूर की बात है, हमें पता है यहाँ पे बिजली का किराया कोई दे के राजी नहीं,
देते तो हैं अब तो देंगे, चारा ही नहीं है, लेने वाले बैठे गरीब हैं से भी आज 700 बिजली बिल लेना है। देखिए, जब मैं बिजली जलाऊंगा तो मुझे देना चाहिए। आज तक कोई देता नहीं था। यहाँ पे बड़े बड़े होटलियर्स, यहाँ पे बड़े बड़े शिकारा वाले, जब भी कभी बिजली वाला उनसे वो किराया मांगने जाता था तो बड़ी सख्ती से पीछे पड़ जाते थे, क्योंकि यहाँ के सरकारों ने, यहाँ के इन दो खानदानों ने ऐसा कल्चर डेवलप किया था कि भाई मुफ्तखोरी का एक आलम बनाएंगे, खुद बड़े बड़े बंगलों में रहेंगे, चोरियों के इन मतलब हिसाब किताब में ये बैठ के इन चीज़ों को पनपने देंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना सर, जो पूरे देश में चल रही है वो यहाँ पे भी चलनी चाहिए। मुझे नहीं पता ये प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में अभी मैंने न सुना न पढ़ा, न मुझे इतनी जानकारी है, लेकिन रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि बिजली का किराया नहीं देते थे। मैं बिजली का मिनिस्टर रहा हूँ, पावर मिनिस्टर रहा हूँ। यहाँ पे बिजली किराया कोई दे के राजी नहीं, तो क्यों नहीं होना चाहिए? मैं बिजली जलाऊंगा तो मुझे किराया दूं, मैं रोड पे गाड़ी चलाता हूं। महंगाई बहुत है ना साहब, महंगाई बहुत है। आप देखिए महंगाई बहुत है। जिस तरीके से अगर बात करें तो लोग जो है कम कमाते हैं आज, और उससे ज़्यादा अब खर्चा भी हो जाता है। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका नुकसान बड़े पैमाने पे हुआ है, चाहे एप्पल्स की बात करें, चाहे मुख्तलिफ ऐसे शोबों की बात करें, तो नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। गैस सिलेंडर आज इतना महंगा है, तो बिजली बिल आज इतनी महंगी है, अब जाके प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा जावेद साहब, कुछ चीज़ों को आपको सच्चाई से एक्सेप्ट करना होगा। महंगाई टाइम टू टाइम बढ़ती है। जब पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में ये महंगाई होती है तो यहाँ भारत में भी बढ़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको अप्रिशिएट करना चाहिए सरकार को कि कोविड के इन 2 सालों में भी जो इकानमी को हमने मेंटेन रखा इस सरकार ने, वो काबिल तारीफ़ है। और बावजूद उसके कि भाई सरकार को समझ आ रहा है कि भाई कोविड चला और लोगों को यहाँ पे महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 सालों से मुफ्त राशन मिल रहा है, मुफ्त राशन मिल रहा है, मुफ्त राशन गरीबों को मिल रहा है। हाँ, महंगाई अब लग रही है अमीरों को, जो शाम को शैम्पियन पीते थे, जिनको 6,000 की मिलती थी अब उनको 12,000 की मिलती है। हाँ, महंगाई उनको लग रही है जो एसी कंफर्ट लग्जरी लाइफ जीते थे, जिनको बहुत 70-80 लाख की गाड़ी होती थी, आज 1.5 करोड़ की मिलती है। उसमें होना चाहिए। कॉस्मेटिक चीज़ों में एक गरीब को तो कॉस्मेटिक की ज़रूरत नहीं, एक गरीब को तो बहुत महंगी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, एक गरीब को बहुत बड़े होटलों में नहीं रहना है। इन चीज़ों में अगर महंगाई बढ़ी है तो वो एक अमीर के लिए बढ़ी है, उसकी इनकम भी बड़ी होगी। गरीब को राशन चाहिए, गरीब को छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उनके लिए अजाला चाहिए। तो उसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है, एक किसान को हर क्वार्टर में 2,000 रुपया उसके अकाउंट में आता है। एक जो लाडली बेटी की स्कीम है उसके तहत उसको 1,000 रुपया आ रहा है। आज आपको लेबर कार्ड होगा। आज लेबर कार्ड में जितने भी फैसिलिटीज़ हैं, मैं कहता हूँ पैदा होने से लेके अंतिम संस्कार तक, आज कफन तक का भी पैसा सरकार देती है, लकड़ियों का पैसा सरकार देती है, आज बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा सरकार देती है। आज एक अगर किसी को सडन डेथ होती है तो 12 रुपया उसको, यदि इंश्योरेंस किया होगा उसको भी 2 लाख रुपया मिलता है। तो ऐसी बात नहीं है, गरीबों के लिए सरकार सोच रही है। हाँ, अमीरों को अगर महंगाई लग रही है तो उसके लिए उनको सोचना होगा कि भाई उसके लिए क्या करें। लेकिन आप बोलेंगे कि बिल्कुल स्टेगनेंट रहे, बिल्कुल कांस्टेंट रेट्स रहे, वो कैसे पॉसिबल है? ये दुनिया है, गोल है, चल रही है, इसने चलना है। तो ऑटोमेटिकली जब महंगाई बढ़ेगी तो हाँ, सरकार ये कर रही है कि भाई जो गरीबों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें लग रही है उसके रेट्स, उसके दाम इतने न बढ़ें कि जो गरीब बियर न कर पाए। लेकिन अमीर को अगर कोई बहुत बड़ी मर्सिडीज़ और आडी का रेट बढ़ रहा है और मीडिया उसको उछाले, या कॉस्मेटिक चीज़ों को, जो कोई गॉगल 25,000 का लेता था आज 35 का मिल रहा है, जो कोई जूता 20,000 का ले रहा है आज 30 का मिल रहा है, तो इन चीज़ों पर आपको उछालना नहीं चाहिए। गरीबों के जो समस्याएं हैं, मुझे लगता है कि उनको, हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि अभी पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। लेकिन एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा। नरेगा का आप डाटा निकालिए, बहुत ज़्यादा सेचुरेशन आई हुई है, बहुत ज़्यादा सेचुरेशन आई हुई है, कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ है। आज अगर मुझे गरीबी है, आज अगर मुझे कोई आमदन नहीं है तो मेरे पास गरीबी का रोज़गार कार्ड है, 100 दिन से मैं रोज़गार कमा सकता हूँ। लेकिन आज कार्ड्स कम हो रहे हैं, दैट मीन्स सेचुरेशन आ रही है। नरेगा के मजदूर कम हो रहे हैं, परेशान, तो परेशान नहीं है सर, परेशान है सर, उनकी परेशान बिल फंसी हुई है, बिल फंसी हुई है। जो कही सेचुरेशन मीन्स कि भाई मैं समझ गया, मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अभी मजदूरी करने वाले कम हुए, मजदूरी करने वाले करेंगे कैसे? बिल ही नहीं पास होती उनकी, बिल का इंतजार, पैसों का इंतजार करते करते परेशान हो जाते हैं। देखिए, हर चीज़ के लिए आप सरकार को ही जिम्मेदार ठहराओगे तो वो चीज़ें मतलब मुझे नहीं लगता कि अच्छी हैं। नरेगा के बिल्स की दिक्कत है, वो लोकल लेवल पे मतलब कोई टेक्निकल फॉल्ट के कारण या वहाँ पे उनको सुधारना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने आपको एक मैकेनिज्म दिया, 73rd 74th अमेंडमेंट करके डीडीसी बीडीसी सरपंचेस दिए, उनके लेवल पे उनको सुधारना है हर चीज़। अब मोदी जी खुद आके किसी ब्लॉक में पेमेंट तो नहीं करेंगे ना, मैकेनिज्म देते हैं, सरकार मैकेनिज्म देती है, उस मैकेनिज्म को ठीक करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि बिल की कहीं पे दिक्कत है। बिल आज पैसा धड़ाधड़ आ रहा है, जहाँ पे भी बात होती है हम भी लोगों के बीच में जाते हैं, पैसा तो आ रहा है। हाँ, 2017 18 16 17 का पैसा जो वो लेबर कंपोनेंट है शायद जी, वो अभी तक बंद है, उसका कोई अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है, उसके बाद पेमेंट कहीं नहीं रुकी हुई है। खैर एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या आपको लगता है कि एलजी मनोज सिन्हा को या फिर जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को जो है लिखत में ये देना चाहिए कि गरीबों पे जुल्म सितम नहीं होगा, ये ड्राइव नहीं चलाई जाएगी? देखिए, जो एलजी मनोज सिन्हा साहब ने अनाउंसमेंट की है, 2 बार मैंने खुद उनका बयान सुना, उनकी स्टेटमेंट सुनी कि भाई किसी भी गरीब व्यक्ति को तंग नहीं किया जाएगा, लेकिन किसी भी इन्फ्लुएंशियल को छोड़ा नहीं जाएगा। गरीब व्यक्ति मीन्स 2 मरले से लेके 10 मरला 12 मरला ऐसे व्यक्तियों को छोड़ दिया जाएगा। मैं सिर्फ स्टेटमेंट के आधार पे नहीं, मैं जो पर्सनल मेरी मुलाकात हुई 2 बार इस विषय पे, मनोज सिन्हा साहब ने खुद माना और कहा कि भाई बिल्कुल भी गरीब लोगों को नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन इस बात पर, आपकी बात पर मैं भी मोहर लगाता हूँ कि बहुत जल्दी एक ऑर्डर आना चाहिए जिससे लोगों को ये पता चले कि भाई गरीब लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, अमीर लोगों ने, बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों ने अपना ओहदे का इस्तेमाल करके जो ज़मीन छीनी है, उन्हें किसी कीमत पे नहीं छोड़ा जाएगा। इसका ऑर्डर निकलना चाहिए। खैर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे सुनील शर्मा जी, और साफ अल्फाजों में इन्होंने कहा कि गरीब लोगों पे ये ऑर्डर जो है नाफिज नहीं होना चाहिए, गरीब लोगों को जो है नहीं छोड़ा जाएगा और अमीर लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।